हाय दोस्तों, आज हम लोग क्लास 11 फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं जो कि फर्स्ट चैप्टर का हम लोग का नाम है प्रस्तावना। और आप लोग अगर एनसीईआरटी बुक पढ़िएगा उसमें इस चैप्टर का नाम दिया होगा भौतिक जगत यानी फिजिकल वर्ल्ड। तो हम लोग प्रस्तावना में पढ़ेंगे क्या, तो यहाँ टॉपिक का नाम 5 को लिखा हुआ। पहला हम लोग पढ़ेंगे विज्ञान और भौतिकी। सेकंड नंबर में हम लोग पढ़ेंगे भौतिकी का क्षेत्र एवं उत्तेजना कि भौतिकी का क्या क्षेत्र होता है और हम लोग इसको जानने की उत्सुकता इतनी क्यों बनाए हैं। भौतिकी की विभिन्न शाखाएं एंड हमारी भौतिकी की कितनी शाखाएं होती है उसको पार्ट बाय पार्ट हम लोग डिवाइड कर पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे भौतिकी का क्या तकनीक होता है। फिर हम लोग 5 नंबर में वैज्ञानिक विधि, मतलब इन सब को बनाने में जो हम लोग को वैज्ञानिक विधि उपयोग होता है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो बारी बारी से सबका फिर डिटेल यहाँ नॉलेज लेते हैं कि क्या होता है, आखिर में विज्ञान क्या होता है, भौतिकी क्या होता है और यह सब चीज हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को भी पता है एग्जाम में यही सब चीज आता है कि विज्ञान किसे कहते हैं, भौतिकी किसे कहते हैं। तो इसलिए हम लोग यहाँ देखेंगे अपना, हो सकता है यहाँ दिखेगा एक लिख कर देख रहे हैं आप लोग को दिख रहा है कि नहीं कि विज्ञान किसे कहते हैं। विज्ञान SCIENC साइंस। अब आप लोगों को जनरली आखिर में विज्ञान पूछा जाएगा तो आप लोगों को क्वेश्चन 2 ही पूछा जाता है, इसके पिता कौन है और इसका तो हम लोगों ने अपने 5 टॉपिक देख लिए और 5 टॉपिक में हम लोगों का पहला टॉपिक था विज्ञान और भौतिकी। उसमें हम लोग फर्स्ट ले रहे हैं विज्ञान यानी साइंस किसे कहते हैं। तो यहाँ आप लोगों को डेफिनेशन लिखा है कि सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों एवं परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को ही क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। तो जनरली आप लोगों को क्या एग्जाम में डिफिनेशन पूछा जाता है कि विज्ञान किसे कहते हैं, तो सेम यही वाला डिफिनेशन। अब सवाल उत्पन्न होगा कि ये याद कैसे रहेगा। तो एक इमेजिन कर सकते आप लोग कोई घटना और उसको रिलेट इससे कर हम लोग डिफिनेशन बोल सकते हैं। लेकिन हम लोग जनरली पढ़ रहे हैं कौन से क्लास का, 11th क्लास का, तो उतना डीप जाना कोई जरूरत नहीं कि यहाँ एक चित्र बना उसके बाद ये डिफिनेशन को विस्तृत में बताया, क्योंकि हम लोग 11th में ये डिफिनेशन रेयर केस में पूछा ही नहीं जाता। ये अगर 9th होता तो हम इसको डीप में बताते, लेकिन जनरली हम लोग बताकर निकल रहे कि आखिर में विज्ञान किसे कहते हैं। अब विज्ञान का संधि कर रहे, विज्ञान का संधि यानी बी प्लस ज्ञान। तो यहाँ बी का मतलब होता है विशिष्ट और ज्ञान का मतलब होता है तो ज्ञान। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि बी का मतलब यहाँ होगा विशिष्ट, विशिष्ट अज्ञान का मतलब ज्ञान। इन दोनों के कंबाइन रूप को ही क्या बोल देंगे हम लोग, इन दोनों के कंबाइन रूप को ही हम लोग बोल देंगे विज्ञान। अगर फिर शॉर्ट टर्म में अगर कोई पूछा जाएगा कि विज्ञान किसे कहते हैं तो विशिष्ट ज्ञान को ही बोलते हैं विज्ञान। और जनरली इससे हम लोग सेकंड क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि विज्ञान के पिता कौन है, फादर ऑफ फिजिक्स कौन है। तो फादर ऑफ फिजिक्स अगर पूछा जाए तो न्यूटन है। तो यहाँ अगर जनरली आप लोगों से सेकंड सवाल ये होगा विज्ञान के पिता, हम लोगों से पूछा जाएगा विज्ञान के पिता कौन है तो न्यूटन है। अब हम लोग को विज्ञान की शाखा की बात है कि विज्ञान के आखिर में शाखा कितनी होती है। तो विज्ञान की शाखा ये मिटाकर आप लोगों को दिखाते हैं विज्ञान की शाखा कितनी होती है। तो यहाँ जनरली आप लोगों को दोनों परिभाषाएं समझ में आई होगी। अब हम लोग विज्ञान की शाखा पर जाते हैं, उसके बाद देन भौतिकी पर आएंगे कि भौतिकी आखिर में होता क्या है। तो हम लोगों ने विज्ञान देख लिया और विज्ञान के पिता भी देख लिया। उसके बाद हम लोग विज्ञान की शाखा की बात करें तो अगर ऐसे बोला जाए तो विज्ञान के 3 लड़के, फर्स्ट जीव विज्ञान, सेकेंड रसायन विज्ञान, थर्ड भौतिक विज्ञान। आप लोगों को जब आप क्लास 10th में होंगे तो ये पार्ट बाय पार्ट मिला भी होगा और जनरली क्लास 12th में आएंगे तो समझ में आ गया होगा कि विज्ञान कोई लिया होगा मैथ से तो उसमें होगा फिजिक्स और रसायन शास्त्र, कोई जीव विज्ञान लिया होगा तो उसमें होगा जीव विज्ञान, रसायन शास्त्र और भौतिक विज्ञान, उसमें मैथ नहीं होगा। तो हम लोग पढ़ेंगे कि विज्ञान के आखिर में जीव विज्ञान क्या होता है, रसायन विज्ञान क्या होता है, भौतिक विज्ञान क्या होता है। अगर कोई क्लास 9 में पढ़ा होगा तो जनरली वो देखा होगा विज्ञान की 2 ही शाखा होती है, लेकिन हम बुक के हिसाब से ले रहे हैं विज्ञान की कितनी शाखा है, 3 शाखा। फर्स्ट को बोल रहे हैं जीव विज्ञान, सेकेंड को बोल रहे हैं रसायन विज्ञान और थर्ड को बोल रहे हैं भौतिक विज्ञान। और इसको लास्ट में इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इसी के बारे में हम लोग को अध्ययन करना है। तो फर्स्ट इसके बारे में बता देंगे, सेकंड इसके बारे में बता देंगे, उसके बाद इसको मिटा देंगे क्योंकि ये दोनों हम लोग का अलग बुक है, ये वाला एक अलग बुक है। तो आते हैं जीव विज्ञान किसे कहते हैं। तो यहाँ लिखे हमने डिफिनेशन, विज्ञान की वैसी शाखा जिसमें हम जीव तथा वनस्पति के बारे में अध्ययन करते हैं। जैसे इसको पढ़िएगा तो इसकी भी 2 शाखाएं हो जाती है, एक को बोलते हैं जूलॉजी, दूसरे को बोलते हैं बॉटनी।
बॉटनी जूलॉजी का मतलब होता है जिसमें जंतु विज्ञान और एक को बोलते हैं वनस्पति विज्ञान, हिंदी में बोला जाए तो वैसे ही इसकी दो शाखा हो जाएगी, एक में जीव के बारे में पढ़ेंगे, दूसरे में वनस्पति के बारे में। जिसमें जीव के बारे में पढ़ेंगे उसको बोलेंगे इंग्लिश में जूलॉजी और हिंदी में जंतु विज्ञान, और जिसमें वनस्पति के बारे में पढ़ेंगे उसको बोलेंगे इंग्लिश में बॉटनी और हिंदी में वनस्पति विज्ञान। तो आप लोगों ने देख लिया जीव विज्ञान की यहाँ परिभाषा। अगर कोई पूछता है जीव विज्ञान का पिता कौन है तो आप लोग का जवाब होगा, अगर कोई जीव विज्ञान वाले पूछा जाए तो उसका आप लोग पिता का नाम बताइएगा अरस्तु। यहाँ लिख देते हैं जीव विज्ञान के पिता, फादर ऑफ फिजिक्स, फादर ऑफ फिजिक्स नहीं बायोलॉजी, बायोलॉजी। तो एरिस्टोटल इंग्लिश में होता है लेकिन हिंदी में होता है अरस्तु, अरस्तु होता है। फिर हम लोगों ने यहाँ देख लिया, फिर आया हम लोग का रसायन विज्ञान कि आखिर में रसायन विज्ञान कैसे कहते हैं। तो देखो विज्ञान इसका परिभाषा बनाना इजी होता है, जैसे हम लोग विज्ञान सब शाखा किसकी है, विज्ञान की, तो वैसे ही बनाएंगे विज्ञान की वैसी शाखा। यहाँ बना इसमें वही बोलेंगे विज्ञान की वैसी शाखा जिसमें हम लोग पदार्थ की संरचना तथा गुणों के बारे में अध्ययन पढ़ते हैं। पदार्थ आप लोगों को मालूम है, हम भी पदार्थ है, ये कुर्सी टेबल ये जो बोर्ड दिख रहा है सब चीज पदार्थ के अंतर्गत आता है। किसी को अगर ये मालूम होगा पदार्थ किसे कहते हैं नहीं मालूम होगा तो सुन लीजिए, पदार्थ इसको इंग्लिश में बोलते हैं मैटर। वैसी वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसका आयतन हो और जो गति का अवरोध करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं पदार्थ। फिर आते हैं रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान किसे कहते हैं तो अभी जनरली हमने वही बताया, विज्ञान की वैसी शाखा जिसमें हम लोग पदार्थ के आंतरिक गुणों के बारे में, आंतरिक गुण संरचना के बारे में अध्ययन करते हैं, उस विज्ञान की शाखा को क्या बोलते हैं, रसायन विज्ञान। यहाँ डिफिनेशन नहीं लिखे, हम बोल रहे हैं, आप लोग सुनकर भी लिख सकते हैं। तो आते हैं अब थर्ड नंबर की बारी, भौतिक विज्ञान। अब इसके बारे में डिटेल नॉलेज लेना है तो एक बार बोलेंगे फिर इसका डिफिनेशन लिखेंगे जरूर। तो इसमें भी वही बोलेंगे, विज्ञान की वैसी शाखा जिसमें हम लोग, आपको इन्वायरमेंट में क्या क्या दिख रहा होगा, सूर्य दिख रहा होगा, चंद्रमा दिख रहा होगा, हवा दिख रहा होगा, इन सबके बारे में जिस बुक में अध्ययन करते हैं उसी बुक का नाम क्या होता है, भौतिक विज्ञान। तो जनरली आपसे पूछा जाए भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं, तो भौतिक विज्ञान विज्ञान की वैसी शाखा है जिसमें हम लोग प्रकृति की घटना तथा प्रकृति के बारे में अध्ययन करते हैं, उस विज्ञान को ही हम लोग बोलते हैं भौतिक विज्ञान। तो जनरली तीनों का डिफिनेशन समझ में आया। और इसके पिता जीव विज्ञान के पिता अरस्तु को बोला जाता है। अब ऐसे तो इसमें भी तोड़ तोड़ कर बोलेगा, वनस्पति विज्ञान के पिता अरस्तु नहीं होते लेकिन जीव विज्ञान के पिता अरस्तु होते, तोड़ कर पूछेगा तब अलग अलग होते। इसके अगर वनस्पति विज्ञान के पूछेगा तो थियोफेस्टस होते, और फिर जीव विज्ञान के पिता पूछेगा तो अरस्तु होते। मतलब इसका दो भाग होता है, जनरली पढ़िएगा तो वहां दिखाई देगा। फिर रसायन विज्ञान, तो इसका डिफिनेशन हम लोग देख लिया, अब इसके बारे में ओवरव्यू लेंगे। तो यार रेस करते हैं यानी मिटाते हैं, उसके बाद देखते हैं। हम लोगों ने देखा था फर्स्ट में लिखा था हम लोगों का विज्ञान और भौतिकी। विज्ञान के बारे में तो हम लोगों ने ओवरव्यू ले लिया, अब हम लोग की भौतिकी की बारी आती है। आखिर में भौतिकी किसे कहते हैं, तो भौतिकी को भौतिकी विज्ञान भी कहते हैं या ओनली आप लोग भौतिकी बोलकर भी छोड़ सकते हैं। भौतिकी का इंग्लिश होता है फिजिक्स। अगर कोई पूछा जाएगा कि फिजिक्स किसे कहते हैं, जनरली आप लोगों का सराउंडिंग में मिल ही जाएगा कि कोई ना कोई पूछ दे कि फिजिक्स किसे कहते हैं। हो सकता है यह चीज आपसे एग्जाम में पूछ दे कि फिजिक्स किसे कहते हैं, तो फिजिक्स अगर कोई पूछेगा तो यही जनरली उसके सामने बोल देंगे कि किसे कहते हैं। तो विज्ञान की वैसी शाखा जिसमें हम प्राकृतिक तथा प्रकृति की घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, भौतिकी कहते हैं। तो ये चीजें, अब देखो इस चीजों को इतना ओवरव्यू समझना जरूरी नहीं क्योंकि ये क्लास 9 का चीज है। इसमें यही चीज जो समझना है, जो अब हम लोग मैथमेटिक्स व्यंजक ज्ञात करेंगे तो उसको इजी वे में कैसे करें, ये सब चीज जनरली आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा होगा। और इसको यहाँ चित्र बनाकर समझाना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और डिफिनीशन देख लीजिए, आप लोगों को रिकॉल हो जाएगा वनली। तो यहाँ हम लोग भौतिकी का क्या देख लिए, डिफिनीशन देख लिए। और पूछा जाएगा भौतिकी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो भौतिकी शब्द की उत्पत्ति यूनानी शब्द फ्यूसिस से हुई, जिसका अर्थ होता है प्रकृति। और फ्यूसिस बाद में बदलकर फिजिक्स कर दिया गया, फ्यूसिस को बाद में बदलकर क्या कर दिया, फिजिक्स। फिजिक्स इंग्लिश वर्ड होता है और हम लोग भौतिकी को हिंदी वर्ड में बोलते हैं। तो अगर पूछा जाए भौतिकी शब्द का उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो यूनानी शब्द किस से, फ्यूसिस से हुआ। उसका अर्थ क्या होता है, तो प्राकृतिक होता है। फिर इसमें जनरली आपसे पूछा क्या जाता है, एक और चीज पूछा जा सकता है, इसके पिता कौन है, तो इसके पिता बोलिएगा गैलीलियो गैलीली है। लिख देते हैं फादर ऑफ फिजिक्स यानी भौतिकी के पिता, भौतिकी के पिता गैलीलियो गैलीली। गैलीलियो गैलीली किसके पिता है, तो भौतिकी के पिता है।
थैंक यू सो मच दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। कल से नेक्स्ट आप लोगों का हाफ आवर यानी 30 मिनट का प्रत्येक वीडियो मिलेगा। आज हम लोग का ट्रायल वीडियो था तो इतना शूट कर छोड़ रहे हैं। सेकेंड वीडियो आप लोगों को तुरंत हो सकता है कल मिल जाए, तो कंटिन्यू जुड़े रहिएगा। एंड आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि आप लोगों को जनरली पता है यूट्यूब पर आने का मतलब सबका क्या होता है। सब लोगों को जनरली पता है, सबको बताने की जरूरत नहीं होगी। तो आप लोगों को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।